एक दफा का जिक्र है, जादुई सल्तनत एलूरी में एक निहायत खूबसूरत और नायाब योनिकारण रहता था जिसका नाम सपार्क था। इसकी चमकती हुई अयाल में सितारों की झलक दिखाई देती थी और इसकी आंखों में ऐसी दानाई छपी थी जो सदियों पुरानी लगती थी। बावजूद अपनी जादुई ताकतों के, सपार्क निहायत खाकसार था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता। एक खूबसूरत सुबह सपार्क ज़मरद जैसे सब्ज जंगल में चहलकदमी कर रहा था कि उसे हंसी की मध्यम आवाज़ें सुनाई दें। तजस्सुस के मारे वो आवाज़ की तरफ बढ़ा और एक शफ़ाफ नदी, सिल्वर अस्ट्रीम, के किनारे दो शहजादियों को खेलते हुए पाया। बड़ी बहन शहजादी एलसा अपनी जहानत और जुर्रत के लिए मशहूर थी, जबकि छोटी बहन शहजादी अना अपनी नरमी और मोहब्बत भरे दिल की वजह से सबकी पसंदीदा थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थीं और दुनिया के राजों को जानने का जुनून रखती थीं। जब अना ने असपारक को देखा तो हैरत से इसकी आंखें खल गईं। क्या ये वाकई तुम हो, वो जादुई योनिकारण जिसके बारे में हमने कहानियां सुनी हैं? उसने खुशी से पूछा। सपार्क ने इज्जत से सर झुकाया और नरमी से जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही असपारक हूँ। लेकिन ये बताओ, तुम दोनों शहजादियां इस जंगल के हिस्से में क्या कर रही हो? एलसा ने बात की, हमने तुम्हारी जादुई ताकतों के बारे में सुना है और हम ऐसी मुहिम पर जाना चाहते हैं जहां हम नई दुनियाएं देख सकें, छपी हुई हकीकतों को जान सकें। सपार्क ने दोनों बहनों के दिलों में छपी सच्चाई और ख्वाहिश को महसूस किया और कहा, अगर तुम वाकई तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम मिलकर वो हैरत अंगेज चीजें देखेंगे जो अभी तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं। यूं तीनों ने एक शानदार मुहिम का आगाज किया। वो जादुई घास के मैदानों से गुजरे, चांदनी में चमकते पलों पर चले और मुख्तलिफ जानदारों से मिले, गाती हुई जंगली परियां, दानिशमंद उल्लू और एक सोया हुआ अजदहा। उनकी इस मुहिम में कई आजमाइशें आईं, लेकिन सपारक ने शहजादियों को हिम्मत, मेहरबानी और दानाई के सबक सिखाए। दोनों बहनों ने अपने खौफ का सामना करना सीखा और उन दुनियाओं की खूबसूरती को पहचाना जो पहले उनकी नज़रों से ओझल थीं। जब सूरज गुरूब हुआ और आसमान सुनहरी और बनफशी रंगों से सज गया, तो वो वापस अपनी सल्तनत लौटे। उनके दिल नई कहानियों और सीखों से भरे हुए थे। ये सफ़र न सिर्फ उनकी सपारक से दोस्ती को मजबूत कर गया बल्कि इन्हें ये भी सिखा गया कि दुनिया में जादू और खूबसूरती हर कोने में मौजूद है, बस देखने वाली नज़र चाहिए। इस दिन के बाद सपारक, एलसा और अना की कहानियां एलूरी की दास्तानों का हिस्सा बन गईं, जो नस्ल दर नस्ल बच्चों को ये